हेलो क्यूजी फैमिली, अगर आप गलती से चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आम छू, इमली छू, काला रे बंगाला छू यानी जादू के बारे में। तो बने रहें, चलिए स्टार्ट करते हैं। जादू के बारे में बात करते ही हमारे जहनों में पहला सवाल यही आता है कि ये जादू आखिर हमारे पास कहां से आया। तो ये जो जादू है ये सबसे पहले बेबीलोन में दो फरिश्तों के जरिए लाया गया। ये आजमाइश के लिए लाया गया। कहा गया कि ऐ लोगों, हम आपको जादू सिखाएंगे और जो भी जादू सीखेगा वो जन्नत में नहीं जा सकता, यानी जहन्नम उसका ठिकाना होगा। ही इज द परमानेंट सिटीजन ऑफ हेल, यानी जो जादू करता है। तो वहां पर दो फरिश्तों ने जादू सिखाया। शुरुआत में ये जादू था कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े लगाना। ऐसे ही तमाम जादू उन लोगों ने सीख लिया, क्योंकि जादू ऐसा अमल था कि वो लोग सीख ले। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी सोलोमन ने इस जादू को तबाह कर दिया, यानी गाड़ दिया। लेकिन आज भी दुनिया में जादू होता है और जादू वाकई में होता है। और जो जादूगर होता है वो बहुत बुरी चीज होती है। अब जादूगर बुरी चीज है, बल्कि जाके मारना शुरू नको कर दो। जादू भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है जो नजरों का धोखा होता है, इट इज अ ट्रिक, जो आपको एंटरटेन करने के लिए किया जाता है, जो ट्रिक्स एंड ट्रिक होते हैं। और दूसरा होता है ब्लैक और डार्क मैजिक। जी हाँ, और इस डार्क मैजिक को पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले जिस शख्स पे भी जादू हो वो शख्स अपनी नजरें झुका कर रखता है और उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बो आने लगती है। ऐसी बो जैसे किसी चमड़े से निकलती है। जब आप बकरा काटते हैं उसका चमड़ा अलग कर रखते हैं तो एक किस्म की विसान बो आती है, यानी अंडे की बो कैसी रहती वैसी बो उस शख्स के पास से आती है जिसके ऊपर जादू हुआ हो। और उसका वजन तेजी से घटने लगता है, यानी एक दो दिन में ही उस आदमी का 5-6 किलो वजन डाउन हो जाता। ही लूज कॉन्स्टेंटली वेट। और ऐसी बीमारियों का आना, फिर उसके इलाज के लिए जाना तो रिपोर्ट पर क्लियर आना, ऐसी चीजें होने लगती हैं। यानी हर वो सुपर नेचुरल चीज आपके साथ होने लगती है। आप जो चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका गायब हो जाना, या फिर आपकी आंख के जो कपड़े आपने पहने हुए थे उसका कटा हुआ मिलना, कैंची से जिसे किसी ने काटा हो। शायद कोई हो जो आपके ऊपर जादू कराना चाहता हो, या फिर आपके घर के अंदर कहीं जगह पर कोई खुदी हुई चीज होना। जब आप उसको खोदेंगे तो वहां से अगर हड्डियां या गुड़ी जिसके ऊपर बाल हो, या फिर किसी के वो कपड़ा जो कटा हुआ था वो रहे, तो ऐसी चीजें मिलना या फिर तावीज़ा मिलना, तो ये जादू की अलामत है। ये तो शुरुआत की अलामत है। इसके बाद और एक स्टेज आता है जहां पर आपको ख्वाब आने लगते हैं। ख्वाब में आपके जानवर आएंगे, ऐसे जानवर जो जहरीले होंगे। मसलन सांप और बिच्छू जैसे जानवर आपके ख्वाब में आने लगेंगे। इसके अलावा आपको और अलग किस्म के ख्वाब आएंगे, जैसे कि ख्वाब में आप लड़ रहे हो और जब आप होश में आएंगे तो वो ख्वाब का जख्म आपके जिस्म पे होगा। बासा औकात हम अपने हाथ इधर उधर करते हैं तो मार लग जाती है और जख्म हो जाता है, लेकिन बार बार ऐसा होना ये जादू की अलामत है। और तो जादू से बचने के तरीके क्या है? देखिए, जादू होने से पहले बचने का सबसे आसान तरीका है कि सूरे फलक की कसरत से पढ़ी जाए, यानी हर रात आप फलक के जो खुल के सूरे हैं वो पढ़े और अपने जिस्म पर फूके। क्योंकि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो उन्होंने भी, उनके लिए सूरे फलक नाजिल हुआ, यानी जादू को तोड़ने के लिए ये खुल के सूरे नाजिल हुए और इसी से उनका भी जादू टूटा। लेकिन इसके अलावा अगर आपके ऊपर जादू हो जाए और आपका फर्स्ट स्टेज है तो आयतल कुर्सी पढ़े 6 वक्त, एक वक्त पढ़े और सामने फूके, फिर एक वक्त पढ़े पीछे फूके, इस तरह दाएं बाएं और ऊपर नीचे फूक ले। 6 बार पढ़कर 6 अलग अलग डायरेक्शन पे फूक ले। तो इससे क्या होगा कि जादू जिसने किया है उसके ऊपर रिवर्स हो सकता है। वल्लाहु आलम, ऐसा उलमा बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा जादू और कितने किस्म का होता है? एक्सट्रीम लेवल पर जब जादू होता है तो जिस शख्स के ऊपर होता है उस शख्स को ऐसी चीजें नजर आने लगती है जो वहां पर होती ही नहीं। मसलन आप देखेंगे कि दीवार पर खून के छींटे हैं, जब दूसरे देखेंगे तो वहां पर छींटे नहीं है। घर में गोश्त के टुकड़े पड़े हैं, जब दूसरे देखेंगे तो वहां पर गोश्त के टुकड़े है ही नहीं। आपको कोई साया नजर आएगा और वो आपके ऊपर अटैक करने वाला होगा, और जब लोग आपके अतराफ होंगे उनको वो चीज दिखाई ही नहीं देगी। देखिए, जादू को अरबी में कहते हैं सहर। सहर का माने होता है ऐसी चीज देखना कि जिसका वहां पर वजूद ही ना हो। जी हाँ,
ये तो एक्सट्रीम लेवल के आने के बाद ऐसी चीजें आपके साथ होंगी। इस वक्त में आपको किसी राखी से मिलना है। राखी वो लोग होते हैं जो जादू उतारना या फिर जिन उतारने का काम करते हैं। इस्लाम के अंदर अगर आप कोई और मजहब के हैं तो अपने मजहब के किसी पंडित या फिर किसी प्रीस्ट या पादरी से मिलें और फौरन कंसल्ट करें अगर आपके साथ ऐसी चीज हो रही है। ये गैर मामूली चीजें आमूमन नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज जादू का होना इस बात पर है कि आप उसके ऊपर कितना यकीन करते हैं कि वो आपके ऊपर हो जाएगा। अगर आप खुदा पर यकीन करते हैं और आपका यकीन पुख्ता है, यानी आप ये सहन में सोच लेंगे कि अल्लाह के हुक्म के बगैर जादू भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो सकता, तो आपके ऊपर जादू नहीं होगा। यह आपके ईमान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ईमान कमजोर है तो बिल्कुल है, आप इसका आसान शिकार है। क्योंकि जब वो दो फरिश्ते आए थे जिन्होंने जादू सिखाया, उन लोगों ने भी यही कहा कि जादू होगा लेकिन अल्लाह की मर्जी से, यानी बाय द परमिशन ऑफ गॉड, यानी जो खालिक है उसकी मर्जी से ही जादू होगा। और जादू खालिक के सामने छोटी सी चीज है। हमारे जिस्म कमजोर होते हैं इसलिए हमारे ऊपर जादू का असर होता है। तो जो लोग खुदा पर यकीन करते हैं तो वो उनको ऐसे चीजों पर भी यकीन करना जरूरी हो जाता है। आमूमन जो जादूगर होते हैं, जो जादू इस्तेमाल करते हैं, वो या तो शैतान के पुजारी होते हैं या फिर खुद शैतान होते हैं, या फिर वो लोग जो हसद का बहुत बुरी तरीके से शिकार हो गए होते हैं, यानी किसी से जलना। ये सबसे बुरी चीज है। इसलिए माशरे में जादू बड़ा आम है। मसलन आपने देखा होगा कि अजीब किस्म के ताबीज लोग दूसरों को दे देते हैं। कारोबार के लिए लोग क्या करते हैं, अजीब किस्म के तावीज देते हैं और उन तावीजों पर जिन्नात या फिर शैतानों के नाम होते हैं। ऐसी तावीजें, मैं हर तावीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी तावीज की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर जिन्नात का नाम होता है, यानी बुरे जिन का, इबलीस का, हदीर का, रशील का, ऐसे अजीब किस्म के जिन जो बुरे होते हैं उनका नाम होता है। यानी उनके जरिए से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है इस जादू से। और ये जो गुड़िया होती है, अगर आपको गुड़ी मिलेगी कहीं पर जिस पर आपके बाल लगे हो या किसी के भी बाल लगे हो जिसको आप जानते हैं, तो उसको आप खुद खोलने की कोशिश ना करें। ये किसी राखी के पास लेकर जाएं, क्योंकि राखी ही इसको सही तरीके से खोल पाते हैं। क्योंकि इस गुड़ी के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई होती है और ये नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म कर सकती है, यानी जो जादू तोड़ रहा होता है उस पर भी हार्म करती है। देखिए, आप देखा होगा कि बाज लोग दुआ पढ़कर फूंकते हैं और उनको जरा वजन महसूस होता है। जब आप भी दम करते हैं पानी को दूसरों को पिलाने के लिए तो आपका जिस्म वजन महसूस होता है, और जब किसी के ऊपर से जादू निकलता है तो उसका जिस्म हल्का महसूस होता है। तो जादू निकलने की यही पहचान है कि आपका जिस्म हल्का महसूस करेगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आंख को हल्का महसूस किया था जब उनके ऊपर से जादू खत्म हुआ। तो सबसे बेहतरीन चीज ये है, अगर आपको जादू ना हो तो आप सोने से पहले कुल के सूरों की तिलावत करें और अपने ऊपर दम कर सो जाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दे। अपने और अपने अजीजों का ख्याल रखें, जादू से दूर रहे और मुझे दीजिएगा इजाजत। अरे जरा चाय ला रे, वीडियो एडिट कर लेता हूँ। कैसी है चाय? मजा आता रे।